हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कृष्णा एकेडमी। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे मैथ्स और ये मैथ्स का हमारा तीसरा वीडियो है, ठीक है। और पिछले वीडियो में लास्ट वाला जो क्वेश्चन था उसमें आप लोग को कुछ कन्फ्यूजन रह गया था, तो चलिए उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन था कि किसी साधारण ब्याज की किस दर पर 5 वर्षों में किसी धन का ब्याज उस धन का 45% होगा। ये हमारा क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसको करने का क्या, पहले तो देखेंगे क्या पूछ रहा है, ठीक है। तो पूछ रहा है कि क्या कि किसी ब्याज की किस दर पर, यानी साधारण ब्याज की किस दर पर 5 वर्षों में किसी धन का ब्याज उस धन का 45% होगा। तो क्या पूछ रहा है, हमसे रेट पूछ रहा है ना किस दर पर, यानी कि दर बराबर पूछ रहा है कि क्या होगा। दर पूछ रहा है और हमें दिया क्या है, दर बराबर पूछ रहा है और हमें दिया क्या है, समय दिया है 5 वर्ष और किसी धन का साधारण ब्याज 45% ये दिया है। तो मान लेते हैं कि क्या है वो मूलधन कितना है, माना धन कितना है, माना धन कितना है, माना धन है कितना 100, ठीक। प्रतिशत में कुछ भी मानना होगा तो सबसे पहले हम 100 मानेंगे। और ये 100 क्या है, ये हमारा मूलधन है, यानी कि ये है हमारा प्रिंसिपल है। तो कह रहा है क्या कि किसी धन का ब्याज उस धन का 45% हो, यानी ये जो हमने जो धन माना है, यानी ये जो हमारा मूलधन है 100, इसका 45%, यानी 100 गुणे क्या करेंगे, 100 गुणे 45%, ठीक। अब इस प्रतिशत को हटाने के लिए क्या करेंगे, 100 से भाग देंगे। तो 100 गुणे 45/100, तो इस 100 से ये 100 कट गया, तो बचा कितना 45। और ये 45 क्या हो जाएगा, ये 45 हमारा ब्याज है, यानी यहाँ पे हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट, यानी हमारा ब्याज निकल गया। हमें मूलधन पता ही है कि मूलधन हमने माना ही ये 100 है और हमसे दर पूछ रहा है और समय दिया ही है। तो अब हम दर की परिभाषा, दर का उस फॉर्मूला लगा कि ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो दर बराबर क्या होगा, दर बराबर होगा क्या, SI गुणे क्या 100 प्लस P गुणे T, यानी मूलधन गुणे समय। तो SI हमने कितना माना है, SI हमने माना है यहाँ पे कितना आया है 45, तो 45 गुणे 100 बटे मूलधन कितना है, मूलधन हमने 100 माना है, तो इस 100 को यहाँ पे लिख लेंगे और गुणे समय कितना है 5। तो इस 100 से ये 100 कट गया, ये इस 5 से ये कटेगा कितनी बार में, 9 बार में, यानी हमारा दर कितना आ गया, हमारा दर आ गया 9%। और यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये कन्फ्यूजन था, यहाँ पे क्या हुआ था कि ये जो वैल्यू निकलेगी वो हमारा ब्याज होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, किसी धन का ब्याज उस धन का 45% है। किस धन का, यानी इस मूलधन का 45% क्या हो जाएगा, हमारा ब्याज निकल के आएगा। तो इस फॉर्मूले से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, तो आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि साधारण ब्याज की किस दर पर 25 वर्षों में कोई धन अपने का 3 गुना हो जाएगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में बहुत आते हैं और ये बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि साधारण ब्याज की किस दर पर 25 वर्षों में कोई धन अपने आप का 3 गुना हो जाएगा। तो हम देखेंगे हमें क्या पूछ रहा है, तो हमसे पूछ रहा है कि दर पूछ रहा है, यानी दर की वैल्यू दर पूछ रहा है कि हमसे दर निकालना है हमको। और इसमें दिया क्या है, समय दिया है, ठीक है। और इसमें क्या करें, कोई धन अपने का 3 गुना, यानी कि ये जो धन है ये अपने का 3 गुना कब होगा, जब कोई धन मिश्र धन में बदलेगा तब हमारा 3 गुना होगा। तो हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे रेट की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। टाइम दिया हुआ है कितना 25 वर्ष, ठीक है। और हमें क्या पूछ रहा है, हमें पूछ रहा है कि कोई धन अपने का 3 गुना हो जाएगा। तो जो पिछला क्वेश्चन हमने किया था सेम वैसे ही है, लेकिन तो हमने क्या करेंगे, माना धन कितना है, मान लेंगे कि माना धन है, यानी धन बराबर क्या, मूलधन। जब भी मैं धन बोलूँ तो आप समझिए कि वो मूलधन की बात कर रहे हैं। तो मान लेंगे कि माना मूलधन कितना है, मानेंगे कि मूलधन x है, ठीक है। तो x का 3 गुना है, यानी 3 गुना ये क्या हो, ये 3 गुना क्या है, ये हमारा मिश्र धन होगा। क्योंकि कोई धन 25 वर्षों में क्या हो जाता है, उसका मूल मिश्र धन कैसे निकलता है भाई, जब ये कोई हम आपको मान लीजिए कोई पैसा दिए हैं 25 वर्षों के लिए, तो आप हमें रिटर्न करेंगे तो उसके साथ ब्याज भी तो आप देंगे हमें। तो ब्याज प्लस मूलधन क्या होता है, मिश्र धन होता है। तो ये जो 3 गुना हुआ ये क्या हुआ, ये हमारा मिश्र धन है, यानी कि मिश्र धन कितना है हमारा। तो इस क्वेश्चन में दिया है मिश्र धन बराबर कितना, मिश्र धन बराबर कितना है जाएगा 3x,
यानी कोई धन अगर यक्स है तो उसका मिश्र धन कितना हो जाएगा, मतलब अपने धन का कितना 3 गुना, तो ये मिश्र धन कितना हो गया 3x हो गया। अब क्या करेंगे, अब हमें निकालना है ब्याज। तो ब्याज निकालने का फार्मूला क्या होता है, ब्याज निकालने का फार्मूला होता है मिश्र धन माइनस मूलधन, यानी कि ए, मिश्र धन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अमाउंट बोलते हैं, और मूलधन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल बोलते हैं। तो मिश्र धन माइनस मूलधन घटा देंगे तो हमारा ब्याज आ जाएगा, यानी 3x माइनस x बराबर कितना हो जाएगा 2x, यानी हमारा ब्याज कितना आ गया, हमारा ब्याज आ गया 2x। तो अब हम दर आराम से निकाल सकते हैं। तो दर बराबर क्या होगा, दर बराबर यानी कि रेट बराबर हो गया क्या, रेट निकालने का फार्मूला हमने क्या बताया था, SI गुणे 100 प्लस प्रिंसिपल यानी कि मूलधन गुणे समय। ठीक, SI कितना है हमारा, तो SI हमारा निकला है कितना 2x गुणे 100 अब प्लस मूलधन कितना है x है, हमने यहाँ पे मूलधन कितना माना है x माना है, और गुणे समय कितना है, समय है 25। ठीक, तो इस x से ये x कट गया, इस 25 से ये 100 कट जाएगा, तो 25 चौक के 100, तो r बराबर कितना हो जाएगा 4 दूना 8, यानी r बराबर हो जाएगा 8%, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद से एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को होमवर्क दूंगा। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है कि साधारण ब्याज की किस दर पर 20 वर्षों में कोई धन अपने का 4 गुना हो जाएगा। तो कोई धन अपने का 4 गुना कब होगा, जब आप किसी को मान लीजिए कोई पैसा देते, मान लीजिए कि हम 100 रुपया दिए आपको, ठीक है, कितने सालों के लिए, तो 20 सालों के लिए। ठीक है, तो 20 सालों के लिए जब हम पैसा देंगे तो आप मान लीजिए मैंने आपको 100 रुपये दिया, तो इस पर आपसे हम कुछ ब्याज भी तो लेंगे, तो यही ब्याज इसमें ब्याज जोड़ के कितना हो गया, 20 वर्षों में ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 400 हो जाएगी। यानी हमने आपको ब्याज कितना दिया, आपने हमको 300 रुपये एक्स्ट्रा ब्याज दिया। तो ये जो ब्याज, जो कोई मूलधन के साथ अगर ब्याज को जोड़ दिया जाता है तो वो हमारा क्या हो जाता है, वो हमारा मिश्रधन हो जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि साधारण ब्याज की किस दर पर, यानी हमसे पूछ रहा है क्या, हमसे रेट की वैल्यू पूछ रहा है, और हमें क्या दिया है, हमें समय दिया है कितना, समय बराबर दिया है क्या 20 वर्ष, और कोई धन अपने का 4 गुना। तो मान लेंगे क्या, मान लेंगे कि धन कितना हो गया, माना धन कितना है, माना धन x है। ठीक है, हमें यहाँ पे परसेंटेज नहीं है तो कुछ भी मान सकते हैं, 100 भी मान सकते हैं, लेकिन हम x मानेंगे ताकि हम कैलकुलेशन आसानी कर लें। तो माना मूलधन अगर x है तो मिश्रधन कितना हो गया, तो मिश्रधन अपने का 4 गुना हो रहा है। ठीक है, तो मिश्रधन बराबर क्या होगा, मिश्रधन बराबर हो जाएगा 4x, यानी x किस में हो गया 4 गुना हो गया, तो ये 4x हो जाएगा। तो अगर जब हमें पता चल गया कि धन हमारा मूलधन हमारा x है और मिश्रधन हमारा 4x है, तो हम ब्याज निकाल सकते हैं ना। साधारण ब्याज कैसे निकलेगा, साधारण ब्याज यानी 4x में से x घटा देंगे तो आएगा कितना 3x, यानी हमारी साधारण ब्याज की वैल्यू आ गई 3x। तो अब हमें क्या निकालना है, हमें रेट निकालना है, तो रेट का फार्मूला लगा लीजिए, यानी r बराबर क्या होगा, r बराबर होगा साधारण ब्याज गुणे समय बटे मूलधन यानी कि p और गुणे समय। ठीक है, हमारा साधारण ब्याज कितना आया है, हमारा साधारण ब्याज आया है 3x गुणे 100। ठीक, और मूलधन कितना है, तो मूलधन हमने x माना था, तो यहाँ पे x गुणे समय कितना है, तो समय है हमारा 20। तो इस x से ये x कट गया, और इस 20 से इसको काटेंगे तो 20 पच्चे 100, यानी बचा कितना, 5 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 15, यानी r बराबर क्या हो गया, r बराबर हो गया 15%, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आंसर हो गया। अब इसी टाइप का एक क्वेश्चन आप लोगों को मैं होमवर्क दूंगा, आप उसको करके कमेंट पर करके बताइएगा कि उसका आंसर क्या होगा। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, ये होमवर्क है, आप लोग इसे सॉल्व करके और कमेंट में इसका आंसर बताएंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि कितने समय में 20% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई धन अपने का 7 गुना हो जाएगा। यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, कोई धन अपने का 7 गुना हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है और कमेंट करके आंसर देना है। आप लोग सॉल्व करिएगा, अगर नहीं आएगा तो मैं कल इस क्वेश्चन को बताऊंगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पूछा है क्या, कितने समय में, तो आपसे समय पूछ रहा है, तो इसमें समय वाला फार्मूला लगेगा, दर वाला फार्मूला मत लगाइएगा। क्वेश्चन कभी भी पढ़िए, मैथ के क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले मैथ के क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करिए, उसमें ये देखा करिए कि पूछ क्या रहा है। पता चला पूछ रहा है समय और आप फार्मूला लगा दिए दर का,
तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आपसे ये पूछ रहा है समय और इसमें दर दिया हुआ है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करेंगे। वही क्वेश्चन है जो पिछले 2 क्वेश्चन हमने कराए हैं, उसी तरीके से है, बस यहाँ पे आपसे समय पूछ रहा है। ठीक है, तो चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि साधारण ब्याज की किस दर पर 25 वर्षों में किसी धन का ब्याज उस धन का 4 गुना हो जाएगा। देखिए, इसी तरीके के क्वेश्चन हम लोग किए हैं, लेकिन उसमें क्या करते थे कि उसमें पूछता था किसी धन का 5 गुना हो जाएगा या किसी धन का 4 गुना हो जाएगा। इस तरीके के क्वेश्चन हम लोग किए हैं, लेकिन इसमें आपको थोड़ा सा ट्विस्ट है। अगर आप वही मेथड लगा देंगे तो यहाँ पे क्वेश्चन गलत हो जाएगा। यहाँ पे दिया क्या है कि किसी साधारण ब्याज की किस दर पर 25 वर्षों में किसी धन का ब्याज उस धन का 4 गुना हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या दिया है, ब्याज दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें हम माइनस नहीं करेंगे, क्योंकि माइनस हम तब करते थे जब हमें ब्याज निकालना होता था, और यहाँ पे ऑलरेडी ब्याज दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पे माइनस नहीं करेंगे। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, क्या हमसे रेट पूछ रहा है, यानी किस दर पर। तो हमसे रेट पूछ रहा है, टाइम दिया हुआ है कितना, 25 वर्ष। ठीक, और धन कितना है, तो धन मान लेंगे क्या, माना धन बराबर क्या हो जाएगा, माना धन यानी धन क्या, मूलधन। तो धन कितना हो गया, 100 रुपये। तो हमारा ब्याज कितना होगा, हमारा ब्याज हो जाएगा, मान लीजिए कि हमारा अगर मान लीजिए कि ये जो धन है इसको 100 ना मान के x मान लीजिए। मान लीजिए कि हमारा धन कितना है, x है, तो ब्याज कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। तो अब हम आराम से निकाल सकते हैं रेट। तो रेट निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है, साधारण ब्याज गुणे 100 बटे कितना, मूलधन गुणे समय। तो अब इसमें हम वैल्यू को पुट कर देंगे। तो SI बराबर कितना है, 4x है, यानी 4x लिख लेंगे यहाँ पे। अब गुणे कितना, 100, और मूलधन कितना है हमारा, 100 है, और समय कितना है, 25। ठीक, तो अभी क्या करेंगे, इस x से इस x को काट देंगे, इस 25 से इस 100 को काटेंगे तो कितनी बार में जाएगा, 4 बार में। तो 25 चौक के 100 होता है। अब इस 4 में क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो 4 चौक कितना होता है, 16। तो हमारा रेट कितना आ गया, हमारा रेट आ गया 16%, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए, क्वेश्चन लगभग वैसे ही है, लेकिन यहाँ पे क्या दिया था, किसी धन का ब्याज उस धन का 4 गुना होगा। तो जब हमें ऑलरेडी ब्याज दिया है तो हमें घटाना ही नहीं है। उसमें क्या करते थे, वो उसमें कहता था कि कोई धन अपने का 5 गुना। तो कोई धन अपने का 5 गुना तभी होगा कि जब उसमें हम ब्याज जोड़ेंगे, और यहाँ पे ऑलरेडी ब्याज दिया हुआ है, इसलिए इसमें हम घटाएंगे नहीं। ये नहीं करेंगे कि 4x माइनस x करके 3x कर देंगे, नहीं। वो तब करते थे जब कोई धन देता था, कोई धन अपने का 5 गुना होगा, जब ये कहेगा तब आप घटाएंगे। अगर आपको ऑलरेडी ब्याज दे दिया है तो आपको यहाँ पे घटाना नहीं है। ये क्वेश्चन को समझिए। इसी तरीके का एक क्वेश्चन मैं और अभी आपको कराऊँगा ताकि इसमें थोड़ा सा आपको क्लियरिटी आ जाए। हमारा अगला क्वेश्चन है कि कितने समय में 40% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से किसी धन का ब्याज उस धन का 10 गुना हो जाएगा। चलिए, तो इसमें क्या दिया है, इसमें हमसे पूछ रहा है कितने समय में, यानी हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे समय पूछ रहा है। ठीक है, क्या दिया है, 40% साधारण ब्याज की दर से, यानी हमें क्या दिया, हमें दर यानी कि रेट दिया है कितना, 40%। ठीक है, रेट दिया, और कह रहा है क्या कि 40% साधारण ब्याज की दर से किसी धन का ब्याज, देखिए यहाँ पे क्या दिया है, ब्याज। तो किसी धन का ब्याज उस धन का 10 गुना हो जाएगा। तो जब हमें ऑलरेडी ब्याज दिया हुआ है तो हम इसको घटाएंगे नहीं। तो माना धन कितना कर लेंगे, माना धन मतलब क्या, मूलधन। तो माना धन कितना हो जाएगा, x है। तो हमारा ब्याज कितना हो जाएगा, यानी हमारा ब्याज हो जाएगा, अगर मान लीजिए कि धन x है तो ब्याज कितना हो जाएगा, 10x हो जाएगा। ठीक है, तो जब हमें ब्याज मालूम चल गया और हमारा मूलधन हमें मालूम है और हमें रेट भी मालूम है, तो हम समय आसानी से निकाल सकते हैं। तो समय निकालने का फार्मूला क्या होता है, साधारण ब्याज गुणे समय बटे मूलधन गुणे दर। यही हमारा फार्मूला है समय निकालने का। ठीक है, तो साधारण ब्याज कितना है, साधारण ब्याज है कितना, 10x गुणे 100 बटे अपॉन कितना हो जाए, 10x गुणे 100 मल्टीप्लाई बाई 100 अपॉन कितना, अपॉन धन कितना है, x है। तो x गुणे कितना हो जाएगा, x गुणे 40। ठीक, ये 40 हो गया ना, ये 40% दर है तो यहाँ पे 40 हो जाएगा। इस x से इस x को काट लीजिए, इस 10 से इसको काटेंगे कितनी बार में जाएगा, 4 बार में जाएगा। और इस 4 को 100 से काट लीजिए, तो 4 दूना 8
और 4 पच्चे 20, यानी समय कितना आ गया, समय आ गया 25 वर्ष। सॉरी, यहाँ पे प्रतिशत नहीं हुआ, यहाँ पे वर्ष हो गया। तो आंसर कितना आ गया, 25 वर्ष, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। हमें समय निकालना था और हमने समय को निकाल लिया, तो आंसर कितना आ गया, 25 वर्ष। तो आई होप अब आपको इस क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं रहेगा। दोस्तों, मैं जितना क्वेश्चन करा रहा हूँ बस आपको उतने को ही अगर अच्छे से प्रैक्टिस कर लिए तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि सुपर टेट, केबीएस और जितने भी एग्ज़ाम है, वनडे एग्ज़ाम, उसमें से एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। ये जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं, बस डिजिट अलग हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे 40% दिया है तो यहाँ पे दे देगा 60%, यहाँ पे 10 गुना दिया है तो यहाँ पे 5 गुना कर देगा, लेकिन पैटर्न यही पूछेगा, मेथड यही रहेगा। ठीक है, तो बस आप लोग ईमानदारी से मेहनत करते रहिए। चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, जो कि आखिरी क्वेश्चन होगा हम लोगों का। हमारा अगला क्वेश्चन है कि किसी साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर, क्वेश्चन क्या है कि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर कोई धन 25 वर्षों में 4 गुना हो जाता है, तो बताइए इसी दर पर कितने वर्षों में 7 गुना हो जाएगा। तो आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपसे क्वेश्चन देखिए, इसमें आपका 2 चीज़ पूछ रहा है। क्या क्या, तो साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर कोई दर, तो निश्चित दर यानी कि हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पहले दर पूछ रहा है। ठीक है, निश्चित दर पर कोई धन 25 वर्षों में 4 गुना हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे ब्याज नाम की कोई चीज़ मेंशन नहीं है, तो अब यहाँ पे हम लोगों को ब्याज निकालना पड़ेगा। तो बताइए उसी दर पर कितने वर्षों में, देखिए कितने वर्षों में, यानी हमसे एक बार दर पूछ रहा है, उसके बाद हमसे पूछ रहा है समय, तो समय कितने वर्षों में 7 गुना हो जाएगा। यानी हमसे 2 चीज़ पूछ रहा है, एक तो हमसे आर पूछ रहा है और एक तो हमसे समय पूछ रहा है, यानी हमसे 2 चीज़ पूछ रहा है। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं उसमें क्या पूछ रहा था, उसमें हमसे या तो दर पूछ रहा था या तो समय पूछ रहा है। इस क्वेश्चन में क्या है, दोनों पूछ रहा है। तो अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे एग्जाम में, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन तो थोड़े से टफ है, लेकिन टफ वफ कुछ नहीं है, बहुत आसान है। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर कोई धन 25 वर्षों में स्वयं का 4 गुना हो जाता है। ठीक है, तो मान लीजिए हमसे पहले हम क्या निकालेंगे, आर निकालेंगे। तो हमसे क्या दिया है, हमें समय दिया है, यहाँ पे समय दिया है कितना, 25 वर्ष, और कोई धन कह रहा है, तो माना धन कितना है, माना वो धन हो जाएगा कितना, x हो जाएगा। तो जब x हो जाएगा और कोई धन अपने का 4 गुना हो रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, वो मिश्र धन कहलाएगा। क्योंकि अभी हमने बताया कि कोई धन मिश्र धन क्या होगा, इसमें क्या होगा, इसमें ब्याज जुड़ जाएगा, इसमें ब्याज का गुणा हो जाएगा, तभी तो ये कोई धन अपने का 4 गुना हो रहा है। तो x किस में बदल जाएगा, x बदल जाएगा 4x में। तो अब हम यहाँ से साधारण ब्याज निकाल सकते हैं, यानी ब्याज निकाल सकते हैं। तो ब्याज निकालने क्या करेंगे, 4x में से x को घटा देंगे, तो कितना आ जाएगा, 3x। तो जब हमें साधारण ब्याज मालूम चल गया और हमें मूलधन मालूम चल गया और हमें समय भी मालूम है, तो हम यहाँ से r निकाल सकते हैं। तो r बराबर क्या हो जाएगा, r बराबर हो जाएगा साधारण ब्याज गुणे समय बटे कितना हो जाएगा, मूलधन। तो मूलधन यानी p गुणे t। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो साधारण ब्याज कितना है, साधारण ब्याज है हमारा 3x गुणे कितना 100 बटे मूलधन कितना है, मूलधन हमारा है x, और गुणे समय कितना है, समय है 25 वर्ष। तो इस x से ये x कट जाएगा, इस 25 से 100 को काटेंगे, कितनी बार में जाएगा, 4 बार में जाएगा। ठीक है, और ये 3 और 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा r निकल जाएगा कितना, 12%। तो जब हमें r निकल गया 12%, तो हम समय भी निकाल सकते हैं, क्योंकि समय भी हमसे पूछ रहा है। तो पूछ रहा है क्या, तो बताइए उसी दर पर, यानी उसी दर पर कितना है, यानी इसी दर पर, ये जो हमने समय दर निकाला है, इसी दर पर कितने वर्षों में 7 गुना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वो धन 7 गुना हो जाएगा। तो इसके लिए भी हम निकाल लेते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, इसके लिए भी अगर 7 गुना हो रहा है तो हमें ब्याज, साधारण ब्याज निकालना पड़ेगा। तो 7 गुना यानी 7x माइनस x घटा देंगे, कितना हो जाएगा, 6x हो जाएगा। तो हमें t बराबर निकाल लेंगे, t बराबर क्या, साधारण ब्याज गुणे समय बटे कितना, समय बटे मूलधन गुणे 100, मूलधन गुणे कितना, r, यानी r की ये वैल्यू। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे साधारण ब्याज क्या होगा, यहाँ पे 7 गुना है, तो 7 में से 1 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 6x। जैसे यहाँ पे हमने घटाया था, तो ये हो जाएगा कितना, 6x गुणे 100 बटे मूलधन कितना हो जाएगा x, और गुणे रेट कितना है, रेट है 12%।
तो इस x से ये x कट गया, ठीक। इस 6 से ये 12 को काट दीजिए तो 2 बार में जाएगा, और इस 2 से इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। यानी समय बराबर कितना आ गया, समय बराबर हो गया 50 वर्ष, और यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ पाए हैं तो कोई बात नहीं, कल इसी क्वेश्चन को मैं एक बार और बता के फिर मैं आगे बढ़ूँगा। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।